एक ऐसा लड़का जिसका नाम रूडो है और ये कचरा बीनता है, पर वो उन कचरे में से कुछ अच्छी चीजें उठाकर बेचता है क्योंकि वो काफी गरीब है। गरीब होने का एक कारण भी है। इसका रीजन ये है कि ये वर्ल्ड दो दुनिया में डिवाइड है। एक साइड की ओर नोबल अमीर लोग रहते हैं, दूसरी ओर गरीब साथ ही अबेंडेड लोगों को वहाँ भेज दिया जाता है। और यहीं पर हमारा हीरो रहता है, लेकिन उसे एक लड़की से प्यार है और वो कन्विंस नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जब वो काफी तैयारी करने के बाद अपने प्यार का हिसार करने के लिए जाता है, तो उससे पहले ही वो लड़की बातों ही बातों में कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनते ही रूडो इतना खुश हो गया कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन रूडो खुद को संभालते हुए एक रैबिट उसको गिफ्ट कर देता है जो उसने कचरे में से उठाया था। इसके कुछ दिन बाद रूडो का एक करीबी उसी के सामने मारा गया, जो देखकर रूडो उससे लड़ने गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही साथ वो बंदा उसे बच्चा समझकर छोड़कर चला जाता है। उनके जाने के बाद वहाँ पर रॉयल गार्ड्स आ गए थे। भाई क्या ही टाइमिंग है। और उन्होंने देखा कि रूडो ने एक की जान ले ली है, जिसकी वजह से उसको मौत की सजा मिल गई थी। जिसके बाद जब वो सूली पर चढ़ा तो वहाँ के सभी लोग उसे मारने को कह रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कहेगी। उसी वक्त लड़की बोली, तुम एक मर्डरर हो। साथ ही साथ दिया गया रैबिट वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अपने सामने ये सब देखकर रूडो की दुनिया उजड़ चुकी थी, पर वो फैसला करता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी सामने की तरफ किलर खड़ा होकर हंस रहा था। दूसरी तरफ रूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसे मौत के हवाले सौंप दिया जाता है। इस कहानी की शुरुआत नोबल वर्ल्ड से शुरू होती है, जहाँ पर एक लड़की वही रैबिट पकड़े हुई थी जो उसको काफी ज्यादा पसंद था, पर अब वो फट गया है। उस रैबिट की हालत को देखकर उसकी मोम बताती है, कितनी शर्म की बात है, हमने भी इसे अभी अभी खरीदा था। मुझे यकीन है कि इसे ठीक करने से यह और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब और कुछ करने को नहीं है, चलो हम तुम्हारे लिए एक नया खरीद कर लाते हैं। उनकी इस बात पर वो बच्ची एग्री थी। साथ ही साथ उस रैबिट को उन्होंने कचरे में फेंक दिया था, जो सीधे जाकर एक गाड़ी में जमा हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं और वो गाड़ी सीधे एक कारखाने में चली गई थी। उस गाड़ी को जाता हमारे हीरो रूडो ने भी देख लिया था, जिसके बाद उनकी तरफ वो काफी तेजी से जाने लगा। तभी हम एक रॉयल गार्ड को देखते हैं, जिसको एक कमरे में किसी के होने का एहसास हो चुका था, पर वो अंदर झांक कर देखता है तो वो काफी हैरान होने के साथ गेट खोलते हुए कहा, हिलना मत। दूसरी ओर रूडो कचरा बीनने में लगा होता है। उसी वक्त नोबल गार्ड उससे पूछता है, तुम कौन हो? इस एरिया में केवल पर्सनल लोगों को ही आने की इजाजत है। तुम वही कचरा लुटे रहे हो, है ना? एक घिनौना गिरा हुआ लड़का जो कचरा जमा करके हमारे सिटी की सुंदरता को खतरे में डाल रहा है। पर उसकी बात का असर रूडो को हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो सख्त लोंडा है। उसको डरता ना देखकर वो बंदा सिग्नल बजा देता है ताकि वो अपने और साथियों को बुला सके। और ऐसा ही होता है। वहाँ पर दो मुस्टंडे आ गए थे, जिन पर रूडो कचरा फेंक कर मार देता है। अपनी साफ सुथरी ड्रेस पर कचरा देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। जिस चीज का मौका पाकर रूडो वहाँ से भागने लगा, उसको भागता देखकर नोबल उन्हें और लोगों को बुलाने को कह रहा था, पर रूडो एक कचरे वाली टनल से होकर वहाँ से निकल गया था। लेकिन सामने की तरफ एक और मुसीबत थी, क्योंकि एंट्रेंस गेट बंद हो रहा होता है, पर रूडो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाया। साथ ही साथ वहाँ पर और भी नोबल आते हुए रूडो पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि रूडो खतरनाक पेस के साथ तुम दबाकर भागने लगा। लेकिन नोबल उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे, पर रूडो बंदरों की तरह छलांगे मारते हुए उनकी गोलियों से बचे जा रहा था। उसकी फुर्ती को देखकर नोबल भी हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त एक बंदा उन्हें रुकने को ना कहकर लगातार फायरिंग करने को कहता है। तभी उनमें से एक गोली रूडो को छूकर निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। उसके जाने के बाद उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद यहाँ सीन गटर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो लोग भागते हुए कह रहे थे, भाई सो गया है, माँ कसम लुंगी उतार कर उसका चेहरा लुटेरा को ढूंढो, चाहे तुम्हारी लुंगी क्यों ना उतर जाए। जबकि रूडो उन्हीं की साइड में छुपा हुआ था। फिर वो एक सीक्रेट रास्ते से बाहर आ जाता है। बाहर आते के साथ अपनी हुडी उतारते हुए कहता कि क्या ही पागलों का झुंड था, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम गधे हो। एपिसोड 1 दिस पेयर। अगली सीन में एक म्यूजिशियन अपने म्यूजिक को प्ले कर रहा था। साथ ही साथ उसको सुनने के लिए वहाँ पर काफी सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके दूसरी तरफ एक गंदा सा दिखने वाला आदमी अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी दो लेडीज आपस में बातें करते हुए कहती हैं, अरे तुमने सुना कल रात एक बार फिर से कचरा रेड पड़ी। हाय दैया, क्या सच में एक इंसान कूड़ा लेकर कैसे भाग सकता है? मुझे यकीन है कि वह ट्राइफोक के लोग थे। उसी वक्त उनकी नजर उस बंदे पर चली जाती है, जो देखकर वो पर्सन उनको ग्रीट करने के साथ वहाँ से चला गया। उस बंदे को देखकर वो लेडी बताती है, कितना घिनौना, देखो वह कितना गंदा दिखता है, मैं चाहती हूँ कि वह अपनी साइड में अड़ा रहे। दूसरी तरफ आदमी बढ़ते हुए ट्राइफोक के गेट के पास आते हुए उसे खोलने के साथ अंदर चला जाता है, क्योंकि यह ट्राइफोक का ही आदमी है। जिसके बाद हम उन दोनों वर्ल्ड को देखते हैं, जिसमें जमीन आसमान का अंतर था। ट्राइफोक की तरफ काफी ज्यादा
ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, उनके पास ढंग से खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक बंदा एक पर्सन को बता रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी सिटी इसके बारे में डिस्कशन कर रही है। जिस पर सेकंड पर्सन कहा, कचरा लुटेरा, तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो है ना। सामने की तरफ देखो, वह फिर से कुछ बना रहा है पर यह किसी काम का नहीं है। वह हम सबको अपोलस के हाथों मरवा देगा। अपोलस वही नोबल गार्ड है। तभी वहाँ पर एक लड़की आते के साथ रूडो से कहती कि क्या तुम फिर से कचरा उठाने गए थे। सिटी के लोग कचरा मैनेजमेंट के बारे में काफी ज्यादा सतर्क हैं। अगर वह तुम्हें पकड़ लेंगे तो वह क्या करेंगे यह कोई नहीं बता सकता, लेकिन तुम कूड़ा क्यों उठाते हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए रूडो कहा, नोबल लोग हमेशा पूरी तरह से इस्तेमाल की जा सकने वाली चीजों को फेंक देते हैं। मैं उनके लिए दुखी फील करने से खुद को रोक नहीं सकता। इसके अलावा मुझे अपने जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे कमाने में मदद मिलती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लड़की बताती है कि तुम्हें सचमुच कचरा पसंद है ना। पर रूडो चिढ़ते हुए कहा, नहीं यह मेरे बारे में नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ बदमाश आते हुए कहते हैं, यार क्या बदबू है, मुझे लगता है कि हमने कूड़े की बदबू का सोर्स का पता लगा लिया है। अरे चीवा भी यहाँ पर है। फिर वो चीवा के करीब जाकर कहा, अगर तुम उसके साथ घूमोगी तो तुमको बदबू पकड़ लेगी। ये हारा हुआ लड़का हर समय गंदे ग्लव्स पहनता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि एक बार छूने से ही तुमको दाने हो जाएंगे। जिसके बाद एक और बंदा उसकी लालटेन पर अपनी लात मारते हुए कहता कि इस हारे हुए लड़के द्वारा ठीक किया गया कचरा कोई नहीं खरीदेगा। क्या तुमने कभी इसे देखा है। उन ग्लव्स के नीचे जो कुछ है वो काफी डरावना होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रूडो को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को शांत रखता है क्योंकि वो चीवा के सामने अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता। तभी चीवा उसको बताती है, तो क्या हुआ, हम अलग नहीं है। चीवा के इस जवाब को सुनकर वो बंदा कहने लगा, नहीं उसके साथ घूमना एक बुरा आइडिया है। वह एक पागल हत्यारे का बेटा है। अब यह सुनकर रूडो का गुस्सा बढ़ चुका था। तभी एक और पर्सन उस पर नमक छिड़कते हुए बोला, यहाँ की झुग्गियाँ मूल रूप से अपराधियों को बंद रखने के लिए बनाई गई थी और हम उनके डिसेंडेंट हैं या कुछ और। हम सभी अपनी इमेज को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने व्यवहार को साफ रखते हैं, लेकिन इस लड़के के डैड ने हत्याओं की होड़ में शामिल होकर सब बिगाड़ दिया। अगर तुम उसके साथ घूमोगी तो वो मान लेंगे कि तुम भी उतनी ही बुरी हो। पर अब बहुत हो गया। इसलिए रूडो काफी गुस्से की निगाहों से उनको देखने लगता है। बस उसके देखने से ही उन तीनों की फटकर चार हो जाती है। साथ ही साथ जो इतना बकबक कर रहा था उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। साथ ही वो कहा, वह एक क्रिमिनल की आंखें हैं। यह सच है कि वह कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। जिस पर एक और पर्सन जाते हुए बताता कि तुम एक दिन किलर बनोगे। जो कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रूडो अपनी लालटेन को उठाने लगा था। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर चीवा उसको समझाती है कि क्या ये कहना बुरी बात नहीं थी, तुम अपने डैड जैसे बिल्कुल नहीं हो। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अच्छे इंसान हो, तुम किसी को नहीं मार सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रूडो शर्माते हुए कुछ कहने की कोशिश करने ही वाला था। तभी चीवा चिल्लाने के साथ एक रैबिट को देखते हुए कहती है, इसे देखो वह काफी प्यारा है। क्या तुमने इसे ठीक किया है, तुम सचमुच काफी इनक्रेडिबल हो। ये बात सुनकर रूडो ब्लश करने लगा था, पर वो उसको बताता है कि मैंने सोचा कि तुम शायद हाँ यार वह सेल के लिए नहीं है, मुझे लगा कि तुम शायद, और वो अपनी बात पूरी कर पाता। तभी उसकी मोम चीवा को बुलाने के साथ पूछती है, तुम क्या कर रही हो, चलो अब घर चलते हैं। अपनी मोम की ऐसी बातों को सुनकर चीवा रूडो को अलविदा कर वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ बेचारा रूडो उसको रैबिट नहीं दे पाया। रास्ते में उसकी माँ उसको बता रही थी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस लड़के से दूर रहो। उसके जाने के बाद रूडो निराश होकर अपने घर की ओर रवाना हो चुका। घर पहुंचकर उसके डैड रूडो से कहते हैं कि वह सेल के लिए नहीं है, मुझे लगा कि तुम शायद यही था ना जो तुम उससे कह रहे थे। दूसरी तरफ रूडो का चेहरा देखने लायक था, लेकिन वो उन पर गुस्सा करते हुए कहता कि रैगडो क्या तुम वहीं से देख रहे थे। जिस बात का जवाब देते हुए रैगडो बताता है, तुमको यह क्लियर करना होगा कि तुम कैसा फील करते हो। और वैसे भी चलो कल रात की तुम्हारी छोटी सी कचरा छापेमारी के बारे में बात करते हैं। ये सुनकर रूडो घबरा गया था। अगले सीन में रैगडो रूडो को बता रहे होते हैं, सुनो हम इतने भी मुसीबत में नहीं है कि तुम खुद को इस तरह खतरे में डालो। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते मुझे सब कुछ संभालने दो। जिस बात का जवाब देते हुए रूडो का कहना है, मुझे कोई खतरा नहीं है, उन्होंने मुझे अभी तक नहीं देखा है। इस पर रैगडो बोला, लेकिन उन्होंने कल रात तुम्हें ढूंढ लिया था। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। अच्छा हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम अभी भी फैमिली है। ऐसा बर्ताव करना बंद करो जैसे कि तुम मुझ पर बोझ हो। जो सुनकर रूडो बोला, तुम्हें पता है मुझे एक दिन छोड़ दिया गया था, तभी तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई जिसने मेरा ख्याल एक डैड की तरह रखा। ऐसा नहीं है कि मुझ पर तुम्हारा कर्जा है, मैं तो बस फैमिली के लिए सम्मान दिखा रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैगडो इमोशनल हो गया था, पर वो खुद को संभालते हुए कहता कि मैं चाहता हूँ कि चीवा के साथ भी तुम इतने ही ईमानदार रहो। चीवा का नाम सुनते ही रूडो ब्लश करते हुए कहने लगा, हम चीवा के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तभी रैगडो की नजर उसकी चोट पर चली जाती है, जिसे
देखेकर वो उससे पूछता है, तुम्हें ये चोट कहाँ से मिली? रुको, क्या ये किसी ने गोली मारी है? लेकिन रूडो उसे मना करने लगा था। तभी रेक्टो उससे बताता है कि मुझे एक बार देखने दो, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे हाथों के लिए पट्टियाँ ले आऊंगा। चलो ग्लव्स उतारो। जिसके बाद रूडो ने ग्लव्स उतार दिए थे। तभी रेक्टो का कहना है, तुम कूड़े कचरे वाले जगह से दूर रहो, अगली बार शायद तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ये सब सुनने के बाद रूडो बताता है कि सचमुच ये इतना बुरा नहीं है, वैसे भी मेरे डैडी ने मुझे जो इंजरी दिया है उसकी तुलना में ये काफी कम है। असल में यह अपने रियल डैड की बात कर रहा है जिन्होंने रूडो को बेसहारा छोड़ दिया था। तभी रेक्टो का कहना है, बड़े क्राइम के लिए तुरंत मौत की सजा है। एंशिएंट टाइम से इस सिटी का यही नियम है। तुम्हारे डैड को गड्ढे में फेंक दिया गया था, इसलिए तुमको अपना और अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस गंदगी भरी दुनिया में भी। जिसके बाद रूडो अपने बारे में बताता है, जहाँ तक मुझे याद है मेरे हाथ हमेशा से इसी तरह काले रहे हैं। यह कभी कभी इनक्रेडिबल पेन उन्हें जकड़ लेती है। मेरी इंजरी को देखकर घबराए हुए लोगों की निगाहें जब मैं बच्चा था तो ये बात मेरी आत्मा को थका देती थी। तभी रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिए। तब भी उन्हें इसी तरह पीटा गया था, लेकिन उन्होंने मेरे दर्द को काफी कम कर दिया। मैं रेक्टो का इतना कर्जदार हूँ जितना मैं कभी चुका ही नहीं सकता। दूसरी तरफ रेक्टो उसका रैबिट बाहर निकालते हुए कहता कि वैसे भी रूडो, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से चीवा को बता दो कि तुम कैसा फील करते हो, वरना कोई उसे तुमसे छीन लेगा। वह काफी प्यारी है, तुम्हें मालूम तो होगा। तो कल जाकर उसे एक प्यारी सी चुम्मी देकर उसे यह गिफ्ट दो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर रूडो उन्हें चुप रहने को कहता है। तभी उनके बाहर एक पर्सन था जो उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। जिसके बाद रूडो स्माइल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी स्माइल मोस्टर की तरह थी जैसे सिंड्रा करता है। लेकिन रेक्टो उसे जबरदस्ती स्माइल कराने के साथ बताता है, अगर तुम अपनी पावर के साथ मुस्कुरा नहीं सकते, किसी ऐसे पर्सन की तरह व्यवहार करना सीखो जो ऐसा कर सकता है। जिस बात का जवाब देते हुए रूडो कहने लगा, ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे काफी कुछ पता है। मेरे जैसे चेहरे पर यह किसी भी तरह से काम नहीं करेगा। पागल मूर्ख बंदा, लगता है वह अभी भी घर पर होगी। जिसके बाद हम टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग घूम रहे थे। साथ ही साथ वहीं पर रूडो भी था जो चीवा के पास जा रहा होता है, पर रास्ते में कूड़ा देखकर वो रुक जाता है। लेकिन उसको रेक्टो की बात याद आ गई, इसलिए रूडो वहाँ से निकल चुका। साथ ही साथ वो कहता कि वह कहते हैं कि यह गड्ढा एक बड़ा कचरे का डंप है। आखिर सारा कचरा वहीं पर खत्म हो जाता है और जो भी बड़ा क्राइम करता है उसे वहीं पर गिराकर सजा दी जाती है, वो भी गड्ढे में। इसी के साथ रूडो ट्राइफोक की पीक पर जाकर खड़ा हो गया था। सामने की तरफ एक पर्सन को मौत की सजा दी जा रही थी। साथ ही साथ वहाँ के लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे, गंदगी को गड्ढे में भेजो, गंदगी को गड्ढे में भेजो। तभी एक इशारे के थ्रू उसे गड्ढे में गिरा दिया जाता है। वहाँ के इस मंजर को देखकर रूडो बताता है कि इस कालेपन ने मेरे डैड को भी निगल लिया। तो मैं सुनता हूँ इन लोगों की धमकी, वैसे वहाँ पर भेजे गए लोगों का क्या होता होगा। उसी वक्त चीवा आते के साथ उससे कहती है वह एक और क्रिमिनल को मौत के घाट उतार रहे हैं, है ना? जिस पर रूडो एग्री था, पर उसका ध्यान उस समय उसकी तरफ नहीं गया था। पर जब जाता है तो उसे चीवा गुड मॉर्निंग करती है। चीवा को अपने सामने देखकर रूडो ब्लश करने लगा था। तभी चीवा का कहना है, तुमको भागने का मन है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ अक्सर नहीं देखती। जिस बात का जवाब देते हुए रूडो कुछ कहता है, पर समझ में कुछ भी नहीं आया। इस पे चीवा बोली कि यह काफी भयानक सीन है ना, कई मायनों में। लेकिन रूडो उस रैबिट को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, मलिम बस्तियों में कहीं और से कुछ अलग नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग वहाँ से जाने लगे थे। तभी चीवा बोली, मैंने सुना है कि उन्होंने सिटी के किनारे झुग्गियां बनाई हैं ताकि वह इसे हमारे दिमाग में डाल सके। अगर तुम कुछ भी बुरा करते हो तो यह तुम्हारे लिए गड्ढा है, ये भयानक है। क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ रहने वाले हर इंसानों को फांसी देनी ही पड़ती है, चाहे हम देखना चाहे या नहीं? रूडो, मैं तुम्हें वहाँ टंगा हुआ नहीं देखना चाहती। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर काफी सारा कचरा है जिन्हें फेंकना सही नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद को खतरे में डालते हो और सिर्फ इसी कारण से पकड़े जाते हो तो तुम सचमुच गड्ढे में गिराए जाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रूडो का कहना है, हाँ, रेक्टो ने भी ऐसी बात कही थी कि मुझे कचरा उठाने का काम छोड़ देना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए चीवा बताती है, वह तुम्हारी चिंता करते हैं क्योंकि वह भी तुमसे प्यार करते हैं। साथ ही साथ रूडो कहा, क्या मुझसे प्यार करते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन रुको, मुझसे प्यार करती नहीं करता है। ये कहते हुए वो काफी हकला रहा था। तभी चीवा समझ जाती है मैंने उससे प्यार का हिसार कर दिया, पर वो बात को घुमाते हुए बताती है, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। दूसरी तरफ रूडो अपने ही होशो आवाजों में नहीं था क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, पर वो खुद को समझाते हुए शर्माने के साथ अपना सिर नीचे कर लेता है। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चीवा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसी वक्त रूडो चिल्लाते हुए ब्लश करने के साथ कहा, वहाँ मैंने इसे पड़ा हुआ देखा, इसलिए मैंने सोचा कि यह तुमको पसंद आएगा अगर। और वो बीच में ही रुक चुका, पर वो अपनी बात को पूरी करते हुए बताता
है, हो सकता है कि तुमको ये पसंद ना आए क्योंकि यह कूड़े के ढेर से आया है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ इसे लेकर बैठना काफी ज्यादा मजेदार होगा, इसलिए ये तुम्हारे लिए है। जिसके बाद वो उसको रैबिट देने लगता है, जिसको चीवा लेते हुए कहती कि ये काफी प्यारा है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। उसके इस क्यूट से चेहरे को देखकर रूडो का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। साथ ही साथ वहाँ पर रोमांटिक माहौल क्रिएट हो जाता है। अब समय आ गया है, रैंगटो ने उसे चुम्मी देने को भी कहा था। यही बात सोच सोच कर वो आगे बढ़ते हुए शर्म से लाल होकर उसके पास से निकल गया, क्योंकि रूडो यह नहीं कर सकता। वहाँ के इस नजारे को एक बंदा स्लो मोशन में देख रहा होता है। दूसरी तरफ रूडो शर्म से पानी पानी होते हुए वहाँ से भाग गया। उसकी इस बेवकूफी को देखकर चीवा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता था और वो भाग क्यों गया। दूसरी तरफ रूडो भागते हुए कह रहा होता है, मुझे यह तुरंत रैक्टो को बताना होगा, मैं यह सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वो क्या कहेगा। इसलिए वो और भी तेजी से घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में रूडो रॉयल गार्ड से टकरा गया था, पर रॉयल गार्ड चाहे तो उसे सजा दे सकते थे, पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनको इससे भी जरूरी काम करना है। अपोस्टल को ट्राइफोक में देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं। अपोस्टल यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? दूसरी तरफ रूडो उनकी बातों को सुनकर धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। साथ ही साथ वो बताता है, मुझे उसे बताना होगा, मेरा मतलब है शेखी बघाड़नी होगी। जो कहते ही वो फिर से काफी तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगा। अपने घर के पास पहुंचकर जब वो गेट खोलने के लिए जाता है तो वो रुकने के साथ कहा, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि वो क्या कहेगा, वापस जाओ और इससे आई लव यू कहो और उसके बाद एक जोर की पप्पी, बस इतना ही। और यही सब सोच सोच कर वो गेट खोलने के साथ कहता है, मैं वापस आ गया हूँ। अरे सुनो रैक्टो, मैं चीवा से टकराया और वो अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही रैक्टो कहा, तुम्हारा स्वागत है रूडो। लेकिन रूडो रैक्टो को देखकर हक्का बक्का हो गया था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। सामने की तरफ वही पर्सन रैक्टो के ऊपर चढ़ा हुआ था। साथ ही साथ उसकी सोड रैक्टो के आर पार हो चुकी थी। देखने से ऐसा लगता है कि इसने रूडो के डैड की जान ले ली। और अपने सामने इस नजारे को देखकर रूडो अपने होशो आवाजों खो चुका था। दूसरी तरफ पर्सन अपनी सोड को उसके सीने में अच्छे से घुसाने लगता है, जिसकी वजह से रूडो के मुंह से खून निकलने लगता है। बाहर की तरफ रूडो काफी गुस्से में उस बंदे से कहता है, तुमने ये क्या किया? ये कहते ही उसने उस पर धावा बोल दिया और इसके कुछ देर बाद रूडो की नाक से खून बाहर आ रहा होता है, क्योंकि वो उस बंदे से टिक नहीं पाया। लेकिन रूडो खुद को संभालते हुए रैक्टो की किताब लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। तभी वो बंदा आते के साथ उस किताब को लेकर वहाँ से जाने लगा। उसको जाता देखकर रूडो खुद को संभालते हुए कहता कि रुको, मत जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुम सही सलामत नहीं जा सकते। पर वो पर्सन उसको कुछ कहे बिना वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद रूडो बस अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी रैक्टो की आवाज आती है जो उसका नाम पुकार रहा होता है। रैक्टो की आवाज सुनकर रूडो की नजर उस पर चली जाती है, जिसका काफी ज्यादा खून बाहर निकल चुका था। लेकिन रूडो उसके करीब जाते हुए कहता है, रैक्टो रैक्टो तुम मर नहीं सकते। दूसरी तरफ रैक्टो बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से भाग जाने को कह रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रूडो बताता है, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? मैं मदद लूंगा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, इसलिए बस थोड़ा इंतजार करो। लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, इसलिए रैक्टो उसको पकड़ते हुए बोला, रूडो भाग जाओ, इस गंदगी भरे वर्ल्ड को बदल डालो। और वो कहते ही अपना दम तोड़ देता है। साथ ही साथ रैक्टो की जो डायरी थी जिसमें वो कुछ ना कुछ लिखा करता था, उसके अंदर काफी ज्यादा राज दफन है, जो हमें आने वाले एपिसोड में पता चल जाएंगे। उसके मर जाने के बाद वहाँ पर एपोकर्स आ गए थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक से उस पर हमला कर दिया था। साथ ही साथ एक बंदा उसको जकड़ लेता है। तभी उनका लीडर बताता है, अपना ध्यान रखो, उसे ढंग से पकड़े रहना क्योंकि यह मर्डरर है, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, हम तुम्हें मर्डर के आरोप में पकड़ रहे हैं। अपने झूठे आरोप को सुनकर रूडो खुद को संभालते हुए बोला, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? साथ ही मैंने उन्हें नहीं मारा, वो मैं नहीं था, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? इसके अलावा रैक्टो अभी भी जिंदा है। उसकी इस बकवास को सुनकर अपोस्टल बताता है, पागल मत बनो, तुम इस मामले से बातचीत करके नहीं बच सकते हथियारे, तुम उसके खून से लथपथ हो। लेकिन रूडो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये मैं नहीं था, असली हत्यारा तो बाहर भाग गया, जाओ उसे ढूंढो। पर वो लोग उसे चुप रहने को कह रहे थे, लेकिन रूडो चुप न होते हुए कहा, रुको, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इस पे अपोस्टल बताता है, तुम इस मामले से बातचीत करके नहीं बच सकते, ट्राइफोक वाले गंदे लड़के। जबकि रूडो अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, मैंने कहा कि तुमने सब कुछ गलत समझा है, मेरी बात को सुनो, ये बकवास है। उसकी बार बार गंदी बातों को सुनकर एक बंदा उसके चेहरे पर एक जोर का घूसा मार देता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग रूडो के घर के बाहर खड़े होकर बातें बनाने लगते हैं कि क्या, अरे तुमने सुना, रूडो ने आखिरकार किसी को मार डाला। साथ ही साथ वहाँ पर चीवा खड़ी होकर वहीं की तरफ देख रही थी। तभी वो कहती है, मैं
जानती थी कि वह बुरी खबर थी, कोई रास्ता नहीं है, क्या रूडो सचमुच ऐसा कर सकता है। इसके बाद यहाँ सीन उसी जगह की तरफ आ गया था जहाँ पर लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। तभी वहाँ का लीडर बताने लगा, तुमने इस घिनौने एक्ट से इस सुंदर होली लैंड को कलंकित कर दिया है। केवल कचरा चुराने और हमारी सिटी को गंदा करने से खुश नहीं, तो तुमने दूसरों की जान लेने का बहुत ही घिनौना पाप किया है। भले ही पीड़ित कोई ट्राइफोक ही क्यों ना हो, मर्डर करने वाले इस जगह में एक सेकंड भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। जो सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी खुश होने के साथ कहते हैं, गंदगी को गड्ढे में भेजो, गंदगी को गड्ढे में भेजो। तभी वो बंदा बताता है, गंदगी को गड्ढे में भेजो, गड्ढा सारी गंदगी को निकल जाएगा। दूसरी तरफ रूडो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। साथ ही वो अपने मन में कहता कि क्या तमाशा चल रहा है, ये कैसे हो सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया, प्लीज कोई मेरी बात सुनो। तभी उसकी नजर चीवा पर चली जाती है, जो देखकर रूडो चिल्लाते हुए चीवा से कहता कि रैक्टो मारा गया, प्लीज तुमको अपराधी को ढूंढना होगा। जिस बात का जवाब देते हुए चीवा बताती है, मुझे तुम पर विश्वास था, लेकिन तुम सचमुच एक मर्डरर के बेटे हो। जो कहने के बाद चीवा उस रैबिट को वहीं पर गिराते हुए वहाँ से चली जाती है। जो सुनकर रूडो के दिल के लाखों टुकड़े हो चुके थे। साथ ही वहाँ के सभी एक ही बातें करते हुए कह रहे थे, गंदगी को गड्ढे में भेजो, गंदगी को गड्ढे में भेजो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर रूडो हंसने के साथ कहता है, तुम यहाँ असली गंदगी हो, अपनी अपनी इच्छा के बिना गंदगी का ढेर। तुम्हारे पास आंखें हैं, कान हैं, लेकिन तुम उनका इस्तेमाल देखने या सुनने के लिए नहीं करते, बस बेकार मांस लोथड़े। मैं तुम सभी को हेल में भेज दूंगा। तभी उसकी नजर उस कातिल पर पड़ जाती है जिसने रैक्टो को मारा था। उसको अपने सामने देखकर रूडो कहा, यह वही है। जो कहते ही उसको गड्ढे में गिरा दिया गया था, जिसके बाद वो काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। रूडो गिरते समय कहता है, मैं तुम्हें हेल में भेज दूंगा, तुम सभी को जान से मार दूंगा। ये कहते ही वो अलग ही दुनिया में आ गया था। साथ ही साथ रूडो वहाँ पर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाता। जिसके बाद रूडो की आंख गड्ढे में खुलती है, जहाँ पर वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था। वहाँ पर गंदी बदबू की वजह से उसको उल्टी आने ही वाली थी, लेकिन वो अपना मुंह बंद कर लेता है। साथ ही साथ उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है, उन्होंने मुझे गड्ढे में भेज दिया। और फिर ये कहते ही वहाँ पर अचानक हलचल होने लगती है। तभी सामने आया एक खतरनाक मोस्टर जिसके लोहे जैसे नुकीले दांत थे। उस मोस्टर को देखकर रूडो की फट गई थी, पर वो कहता है, उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी कूड़ा कचरे की जगह है, गड्ढा जहाँ सारी गंदगी खत्म हो जाती है, कूड़ा कचरा लोग सब कुछ, यह सच में होता है। और गाइस मेरे व्यू काफी ज्यादा डाउन हो चुके हैं, इसलिए प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर दो। साथ ही एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट करना मत भूल जाना, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाओगे उतना ही जल्दी मैं एपिसोड लेके आऊंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।